प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल विद्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोरहा, प्रयागराज। बच्चों, इस समय हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती पढ़ा रहे हैं, जिसका पहला पाठ इस समय चल रहा है, कवि कुल गुरु कालिदासः। इसका थोड़ा सा पाठ अभी बचा हुआ है। तो राजीव प्रकाशन की पुस्तक में 11 नंबर पेज पर दूसरा पैराग्राफ देखिए। आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हैं और अपनी किताब खोलकर भी किताब से भी समझ सकते हैं। तो परिणमते तक हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आगे रघुवंशे कालिदासः रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंशे माने रघुवंशम में, रघुवंश महाकाव्य में, कालिदास माने कालिदास, रघुवंशी नाम चित्रणम रघुवंशियों का चित्रण, तथा करोति उस प्रकार से करते हैं, यथा माने जिस प्रकार भारतीय जनजीवन से भारतीय जनजीवन के उदार आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवे, भली प्रकार से दिग्दर्शन हो सके। यानी जिससे कि भारतीय जनजीवन के उदात्त या श्रेष्ठ आदर्शों का भली प्रकार दिग्दर्शन हो सके, या रास्ता दिखाया जा सके, या उनके बारे में जानकारी दी जा सके। रघुकुलजा राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन्। रघुकुलजा माने रघुकुल में, जा माने उत्पन्न होने वाले, रघुकुल में उत्पन्न हुए, राजाना माने राजा लोग, प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन् प्रजा के क्षेमाय माने कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए बलिमाहरण कर लेते थे, टैक्स लेते थे। रघुकुल के राजा या रघुकुल में पैदा हुए राजा लोग प्रजा क्षेमाय माने प्रजा के कल्याण के लिए बलिमाहरण कर लेते थे, टैक्स लेते थे। मित संयत भाषुड़हते, मित संयत, मित माने कम बोलना और संयत माने संयमित, भाषुड़ह माने संयमित बोलने वाले, यानी कम बोलने वाले और संयमित बोलने वाले थे, माने वे सदा सत्यनिष्ठा आसन, सदैव सत्यनिष्ठ थे। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राणानामपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन्। यशः कामाः ते, यश की कामना से, यशः माने यश की, कामा माने कामना से, ते माने वे, तदर्थम माने उस यश को प्राप्त करने के लिए, प्राणान आपी प्राणों को भी त्यक्तुम माने त्यागने में, छोड़ने में, सदैव उद्यता अभवन् सदैव उद्यत रहते थे। केवलम संतति अर्थे ते गृह मेधिनो बभूवुः। केवलम माने केवल, संतति अर्थे माने संतान प्राप्त करने के लिए, ते माने वे, गृह मेधिनो बभूवुः गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, या गृहस्थ बनते थे, या गृहस्थ होते थे। केवल संतान की प्राप्ति के लिए वे गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवावस्था में विद्या प्राप्त करना, यौने रंजनम, युवावस्था में मनोरंजन करना, वार्धक्ये मुक्त्यर्थम, और बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए, मुक्त्यर्थम माने मुक्ति के लिए, मुनिवद आचरणम, मुनि के समान आचरण करना, तेषां व्रतम आसीत् उन राजाओं का व्रत था। यानी रघुवंश में उत्पन्न हुए, रघुकुल में उत्पन्न हुए सभी राजाओं का शैशवावस्था में विद्या प्राप्त करना, युवावस्था में मनोरंजन करना, वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनि के समान आचरण करना उन राजाओं का व्रत था। बाल वृद्ध वनितादि नाम, बाल माने बालक, वृद्ध माने वृद्ध, वनिता आदि नाम, वनिता माने स्त्रियां, आदि यदाचरणम, आदि का, यद माने जो, आचरण माने आचरण, कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्यों में निरूपित किया गया है या बताया गया है, तत्सर्वथा
भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव तत् माने वह सर्वथा माने हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। यानी बाल वृद्ध वनितादीना, बाल माने बालक या बच्चे, वृद्ध माने वृद्ध, वनितादीना माने स्त्रियां आदि का यद आचरणम माने जो आचरण कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्य में निरूपित किया गया है, बताया गया है, तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एवं वो सब प्रकार से हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। अगला पैराग्राफ देखिए अब। आहिमवतः सिंधुबेलाम यावत, आहिमवतः हिमालय पर्वत से लेकर सिंधुबेलाम यावत, सिंधुबेला यानी समुद्र तक, विकीर्णा माने फैला हुआ, भारत गौरव गाथा फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, कालिदास ने अपनी कृतियों में बांधा है। यानी हिमालय पर आहिमवतः माने हिमालय पर्वत से लेकर के सिंधुबेलाम यावत समुद्र पर्यंत या समुद्र तक, विकीर्णा माने फैली हुई, भारत गौरव गाथा माने भारत के गौरव की गाथा को कालिदासेन माने कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु उपनिबद्धा अपनी कृतियों में बांधा गया है। रघुवंशे माने रघुवंशम में, मेघे माने मेघदूतम में, कुमार संभवेचा और कुमार संभव में, भारत देशस्य विविध भूभागा नाम, भारत देश के विविध भूभागा नाम माने विभिन्न भूभागों का, गिरि काननादि नाम, गिरि कानन गिरि माने पर्वत, कानन माने जंगल आदि का, यादृक स्वाभाविकम मनोहारिणम च चित्रणम लभ्यते। यादृक माने जिस प्रकार से, स्वाभाविकम माने स्वाभाविक, मनोहारिणम च चित्रणम और मनोहारी चित्रण उपलब्ध होता है या मिलता है, स्वचक्षुषा अनवलोक्य अपनी आँखों से बिना देखे हुए, तद असंभवम अस्ति वह असंभव है। यानी इतना अच्छा उन्होंने पर्वतों का और जंगलों का जिस प्रकार से स्वाभाविक वर्णन किया है या मनोहर चित्रण किया है, वो अपनी आँखों से बिना देखे हुए ऐसा संभव नहीं है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुदृढ़यति, तथा विधम माने उसी प्रकार, तस्य देश प्रेम माने उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम समुदृढ़यति उनके काव्य के उत्कर्ष को, काव्य के उत्थान को, समुदृढ़यति माने दृढ़ बनाता है। संतु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः, तत्र अनल्पा वहाँ पर अनल्पा बहुत से संस्कृत कवि हैं। यानी इस भारत भूमि में संतु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः, वहाँ पर बहुत से संस्कृत के कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु किसी का भी, कस्यापि माने किसी भी कवि का, कालिदासेन साम्यम नास्ति कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम उचित ही कहा गया, केनचित कालिदास अनुरागिणा, कालिदास के किसी अनुरागी या कालिदास से प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा सही ही कहा गया है। साधुक्तम माने उचित ही कहा गया, सही कहा गया है। केनचित कालिदास अनुरागिणा किसी कालिदास के प्रेम करने वाले, कालिदास से प्रेम करने वाले किसी अनुरागी व्यक्ति के द्वारा उचित ही कहा गया है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावाद अनामिका सार्थवती बहु। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका अंगुली में कालिदास विराजमान हुए। प्राचीन काल में या पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका कालिदास अधिष्ठित, कनिष्ठिका अंगुली में कालिदास अधिष्ठित हुए या विराजमान हुए। अद्यापि माने आज भी, तत्तुल्य कवेह अभावात उनके समान, तत्तुल्य माने उनके समान,
कवि अभावात माने कवि के अभाव का होने के कारण, कवि का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती बहु यानी कनिष्ठिका अंगुली के बगल में जो अनामिका अंगुली होती है वो अनामिका सार्थवती बहु, वो अनामिका नाम की अंगुली सार्थक हो गई, यानी उसका कोई भी नाम नहीं है। यानी कालिदास के समान आज तक कोई भी कवि पैदा नहीं हुआ। एक बार फिर से देखिए, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है, कनिष्ठिका उंगली पर कालिदास अधिष्ठित हुए, विराजमान हुए। अद्यापि तत्तुल्य कवि अभावात, आज भी उनके समान कवि के अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका नाम की अंगुली जो है वो सार्थक हो गई। यानी कनिष्ठिका अंगुली के बगल में जो अंगुली है उसका आज तक भी कोई नाम नहीं रखा गया, उसका नाम अनामिका है। तो यानी कालिदास के समान कोई कवि आज तक पैदा नहीं हुआ, इसलिए कनिष्ठिका के बगल वाली अंगुली का नाम भी जिस प्रकार से अनामिका है, उसी प्रकार से कालिदास के बाद उनके समान कोई कवि न होने के कारण ये सार्थक हो गई। इस प्रकार से बच्चों आज इतना ही, उसके बाद आगे का पाठ फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।